नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं समस्याओं के बारे में। क्या समस्याओं से कभी हार मान लेनी चाहिए? क्या समस्याओं से घबरा जाना चाहिए? या आप भी समस्याओं से हार मान लेते हैं? तो आपका जवाब शायद कहने को ना आए, बट हकीकत उसकी हाँ ही होगी। जी हाँ, ये फैक्ट है कि हम सभी कहीं ना कहीं समस्याओं से हार मान जाते हैं या फिर इनिशियल फेज में समस्याओं से घबरा जाते हैं। ऐसे चांसेस बिल्कुल दिखाई देते हैं हमें हमारे जीवन में, पर हम कभी उसे स्वीकारते नहीं हैं। कहीं ना कहीं हमें शर्म आती है अपनी चीज़ों को स्वीकारने में, अपनी बुराइयों को या फिर अपनी नेगेटिव चीज़ों को स्वीकारने में हम खुद शर्माते हैं या फिर हमें बहुत बुरा लगता है। फैक्ट तो यही है कि हम शर्माते हैं और हम किसी के सामने अपनी बुराइयों को नहीं बोल के बता सकते। अगर आप घबराते हैं तो उसमें डरने वाली या छुपाने वाली कोई बात नहीं है। हर व्यक्ति घबराता है, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, हर व्यक्ति समस्या के सामने आने पर एक बार तो घबराता ही घबराता है। फिर चाहे वो अपनी एनर्जी को रिकवर करे, अपनी एनर्जी को कलेक्ट करे और उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करने की कोशिश करे, दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस। बट हम सभी घबराते हैं, ये एक सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच है। और यहीं पर दिक्कत आती है कि हम सभी सच को स्वीकारते नहीं हैं। हम सभी सच को सामने लेके नहीं चलते। हमें ये लगता है कि बस किसी को पता ना चले कि यार मैं समस्या से घबरा जाता हूँ। क्या हो जाएगा अगर पता चल भी जाएगा तो? एटलीस्ट सामने वाला आपको कोई रास्ता ही बताएगा, या फिर सामने वाला हो सकता है कि आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन बता दे कि वो समस्या आपके लिए हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। तो इसीलिए दोस्तों, हमेशा शेयरिंग रखनी चाहिए। हर चीज़ को शेयर करके चलना चाहिए ताकि आपको फ़ायदा मिले, आपको नुकसान ना मिले। जैसे मैंने कहा, समस्या हर व्यक्ति के जीवन में है। हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से समस्याओं से जूझ रहा है। कोरोना काल की अगर हम बात करें तो कोरोना काल हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर बन चुका है। इस बड़ी समस्या का समाधान हर व्यक्ति कर रहा है। हर व्यक्ति घबराया हुआ भी है, हर व्यक्ति डरा हुआ भी है, हर व्यक्ति अपने परिवार को बचाना भी चाहता है, अपने आप को बचाना भी चाहता है, परंतु फिर भी हर व्यक्ति समस्या का सामना भी यहां पर कर रहा है। डॉक्टर्स देखिए आप, वो कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कितने कठिन समय में भी उन्होंने समस्या से घबरा के पीछे नहीं हटे। अपने आप में घबराए होंगे अंदर ही अंदर, बट उसके बाद उन्होंने उस एनर्जी को कलेक्ट किया और उस घबराहट को ख़त्म किया। न कि उस घबराहट से डर के, शर्मा के आप वहां से भाग जाओ। हर एक समस्या का सामना हमें करना चाहिए, और जब हम हर एक समस्या का सामना करते हैं तो वहां पर शायद कहीं ना कहीं समस्याएं धीरे धीरे कम होती जाती है और हमारा साहस कहीं ना कहीं बढ़ता जाता है। एंड यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। अपनी समस्याओं से बचना और अपने आप को स्ट्रांग बनाना, यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, न कि अपनी समस्याओं से घबरा के अपने जीवन को ख़त्म कर देना। यह हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम अपनी समस्याओं से घबरा जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर क्या क्रिएट होता है? हमारे अंदर आता है फोबिया, या फिर आता है डर, और या फिर आता है डिप्रेशन। जी हाँ, जब आप बहुत ज़्यादा किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में सोचेंगे, किसी डर के बारे में सोचेंगे, तो आपको फोबिया हो जाएगा, और या फिर आपको डिप्रेशन में आप आने लग जाएंगे। आपको रात को नींद नहीं आएगी, आप बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। ऐसा क्यों करना? क्या आपको अच्छा लगेगा अगर आपकी डिप्रेशन की दवाइयाँ चलेंगी? क्या आपको अच्छा लगेगा कि एक डर को भगाने के लिए आपको दवाई खानी पड़े? मुझे नहीं लगता कि एक इंसान को किसी डर को भगाने के लिए किसी दवाई की ज़रूरत पड़ती है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो है आपके अपने कॉन्फिडेंस की, आपके अपने साहस की, आपके अपने आत्मबल की, आपकी अपनी एनर्जी की। और वो एनर्जी आपको कहीं से खरीदनी नहीं पड़ती, कहीं से लेकर आनी नहीं पड़ती। वो एनर्जी आपके अंदर विद्यमान है, आपके घर पर नहीं, आपके शरीर के अंदर ही है, और उसे आप अपने अंदर ही लेकर चलते हैं तो दुनिया में जहाँ कहीं पर भी हो, वो एनर्जी आपके साथ ही रहेगी। और हम नादान मनुष्य उस एनर्जी को पहचान ही नहीं पाते, और उस चक्कर में हम काफ़ी ज़्यादा परेशान होते रहते हैं, और हमें लगता है कि यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं ये कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है एक मोटिवेशन की, एक पुश की, एक साहस की, एक सपोर्ट की, और उसके बाद हम धीरे धीरे यहाँ पर चलना शुरू होते हैं। देखिए, आप गेम्स में देखिए, अभी हमारे भारत के नीरज जी ने गोल्ड पदक यहाँ पर जीता। अब उनके इस गोल्ड पदक से बाकी कंटेस्टेंट को, बाकी जो ओलंपिक में गए होंगे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिला होगा, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिली होगी। इसके अलावा हमारे देश के युवाओं को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिली होगी, उनमें भी एक नया जोश आया होगा। बहुत सारे युवाओं ने भी ओलंपिक में जाने का
निश्चय किया होगा कि यार मैं भी जाऊंगा और मैं भी पदक लेके आऊंगा। तो कहीं ना कहीं हमें अगर चीज़ों से सीखना चाहिए, हमें चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए कि यार मैं नहीं कर सकता, यार मेरे बस का तो नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे बस का भी है। अगर हम कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम भी उस चीज़ को पा सकते हैं। बस हमें उतने ही लगन से, उतने ही मेहनत से, उतनी ही फोकस के साथ उस चीज़ को करना है जितनी उस चीज़ को करने के लिए ज़रूरत है। क्योंकि हमारी अपनी लगन, हमारी अपनी मेहनत और हमारी अपनी श्रद्धा ही हमें उस चीज़ तक पहुंचा सकती है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप डर जाएंगे, तो काहे का पदक आपको मिल पाएगा? किस चीज़ का पदक पाना चाहते हैं फिर आप? आपको तो एक छोटा सा पदक भी यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले आप ओलंपिक के पदक के नहीं, अपने जीवन में अपने साहस के पदक को पाने की कोशिश करिए। जी हाँ, साहस का मेडल, कॉन्फिडेंस का मेडल जब आपको मिल जाएगा तो वहाँ पर उस तरफ आप और आगे बढ़ते चले जाएंगे और जीवन के इन पड़ावों को आप बहुत आराम से पार करते जाएंगे। पर अगर यहाँ पर आप अगर बैठ जाएंगे, आप अगर थक जाएंगे, अगर आप घबरा जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि आप लाइफ में कुछ भी कर पाएंगे। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ हारे हुए इंसान बन के रह जाएंगे। तो अगर आपको भी पसंद आता है हारा हुआ इंसान बनना, तो बेशक आप बन सकते हैं। बट अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं रेगुलर, तो मुझे नहीं लगता कि आपको हारा हुआ इंसान बनना पसंद आएगा। क्योंकि मुझे अपने आप पे ट्रस्ट है और अपने इस चैनल पर ट्रस्ट है और अपने व्यूअर्स पर ट्रस्ट है कि वो कभी भी ऐसी बात तो नहीं सोचेंगे। तो इसीलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के बाद अपने जीवन में कभी भी नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा आगे बढ़ने की सोचिए और हमेशा चीज़ों को आगे बढ़कर करने की कोशिश करिए। ना कि आप हर चीज़ से घबरा जाएं, हर चीज़ से रुक जाएं और एक ही जगह पर बैठ के अपने आप को नुकसान देते रहें, डिप्रेशन में चले जाएं, अपने आप को लूज़ कर दें। प्लीज़ ऐसा कतई ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती, बट आपके अंदर का आत्मबल आपको बिल्कुल आराम से ठीक कर सकता है और मुश्किल से मुश्किल चंद दिनों में आप उस जगह से निकल के बाहर आ जाएंगे। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे थे जो कि कोरोना काल में लोग आईसीयू में भर्ती थे और सिर्फ अपने साहस के दम पर, अपने आत्मविश्वास के दम पर उन्होंने अपने आप को बाहर निकाला और कोरोना को हराया। 98 यहाँ पर अगर देखें हम, 98 मतलब कि बुजुर्ग से बुजुर्ग महिलाओं ने भी, बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति ने भी कोरोना को हराने की कोशिश करी है। तो इसीलिए आप तो अभी बहुत यंग होंगे, अगर आप इस वीडियो को देखते होंगे तो आपके अंदर तो एनर्जी जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा यंग होनी चाहिए और हमेशा एक अच्छी एनर्जी को आपको अपने साथ लेके चलना है। तो आपकी एनर्जी जितनी पावरफुल होगी, आप उतने ही पावरफुल होंगे और आप अपने लेवल पे अपने आप को और भी ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे और बिल्कुल भी नेगेटिव चीज़ों पर विश्वास नहीं करेंगे। हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, चीज़ों से घबराएंगे नहीं। नो डिप्रेशन, नो फोबिया, नो नेगेटिविटी इन माई लाइफ, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर आप पॉजिटिव हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए आई एम ऑलवेज पॉजिटिव एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा लिखते समय भी और आपको अपने ऊपर विश्वास भी होगा कि यस, मैं पॉजिटिव इंसान हूँ। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।